जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम, निफ्टी, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, आज का व्यूज़ बताने से पहले कल मार्केट में क्या हुआ ये देख लेते हैं। जैसे कि कल की तारीख 17 मार्च 2026 थी। बिटकॉइन में हमने जो पॉइंट दिया था उस पॉइंट से लगभग हाई और लो दोनों मिला के $2572 का मूवमेंट हुआ है। यानी कुल मिला के 2,31,480 रुपये का मूवमेंट हुआ है। बात करते हैं इथेरियम की, तो लगभग $80 का मूवमेंट हुआ है, यानी कि 7,200 रुपये का मूवमेंट हुआ है। बात करते सिल्वर की, तो लगभग $4 का मूवमेंट हुआ है, यानी कि 360 रुपये का मूवमेंट हुआ है। बात करते निफ्टी की, तो लगभग $310 का मूवमेंट हुआ है, यानी कि 27,900 की। और बात करते हैं गोल्ड की, तो लगभग $71 का मूवमेंट हुआ है अप एंड डाउन साइड में, यानी कि 6,390 रुपये का है। यानी कहने का मतलब कि कल के तारीख में गोल्ड साइडवेज था। बात करते दोस्तों आज की, आज 18 मार्च 2026। आज बिटकॉइन के लिए 74,384 का पॉइंट दिया है। इथेरियम के लिए 2330 का पॉइंट दिया है। सिल्वर के लिए 79 का पॉइंट दिया है। निफ्टी के लिए 23,554 का पॉइंट दिया है। और गोल्ड के लिए 5,006 का पॉइंट दिया है। हमेशा की तरह इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगा तभी आपको एंट्री करनी है। इस मार्केट से, इस पॉइंट से अगर मार्केट ऊपर रहता है तो बाय करना है। इस पॉइंट से अगर मार्केट नीचे रहता है तो आपको सेल को ही प्रीफेयर करना है। जब भी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा या होने से पहले आप सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप या बाय स्टॉप भी लगा सकते हो। साथ में उसको एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है और टीपी लगाना भी बहुत ज़रूरी। आपको मार्केट दिख रहा है कि आपके टीपी पे आया है, आपका 100 पिप्स का जो टारगेट है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको ट्रेल ज़रूर कीजिए। और इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको बैक टेस्टिंग भी करवाता हूँ। जैसे भी मार्केट मुझे दिख जाता है मैं बैक टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मार्केट का मोमेंटम है, आज मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, बट अभी नहीं। मार्केट रात को 11:30 बजे के बाद वोलेटाइल रहेगा। अगर कोई अपना ट्रेड लगा के रखा है तो उसको प्लीज़ 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 शाम तक के ही उसको कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद में उसको क्लोज कर दीजिए। और शाम को अगर आपको मार्केट का मोमेंटम देखना है तो रात में 11 बजे, 11:30 बजे फेडरल फंड इंटरेस्ट रेट का डेटा आने वाला है। और रात को 12 बजे, यानी कि तारीख 19 लग जाती है, एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता है, बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन होता है। और उसके वजह से मार्केट वोलेटाइल होता है। रात में हो जाता है, कभी कभी सुबह हो जाता है, कभी कभी दोपहर में सेशन के वक्त होता है। बट मार्केट होता है वोलेटाइल। मार्केट को एक डायरेक्शन मिलता है। अगर मार्केट बॉटम पे चल रहा है तो, और मार्केट बॉटम तोड़ देता है तो मार्केट वही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और उसको तोड़ देता है तो मार्केट अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये डिसाइड होगा आफ्टर। और शाम को 6 बजे पीपीआई का भी डेटा आ रहा है। शायद मार्केट उस समय भी थोड़ा वोलेटाइल हो जाए, बट आज मार्केट साइडवेज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। फिर भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ मीटर की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 है, यानी स्ट्रांग भी 50 है और वीक भी 50 है यूएस डॉलर। तो यहाँ बताना मुश्किल जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा। देन उसके बाद में सेंटिमेंट की अगर बात करते हैं तो फिलहाल 35% शॉर्ट में दिख रहे हैं और लॉन्ग में 65% दिख रहे हैं। यहाँ से ये इंडिकेट होता है कि मार्केट सेलिंग में ही जाने के चांसेस ज़्यादा है। सो सेल को प्रीफेयर कीजिए। फिर भी अगर पॉइंट 5,006 जो आपको दिया है उसके अगर नीचे रहता है तो आपको सेल ही प्रीफेयर करना है। अगर उससे ऊपर रहता है तो आपको बाय प्रीफेयर करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।